हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 51। पुलिस ने मीरा को गिरफ्तार कर लिया। मीरा ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पुलिस स्टेशन लेकर चल पड़े। थाने में आकर इंस्पेक्टर ने मीरा को वहां पड़ी बेंच पर बैठने का इशारा किया। मीरा ने देखा उसी बेंच के पास 8-10 लड़कियां और बैठी थी, जिन्हें देखकर मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मीरा इंस्पेक्टर के पास आई और कहा, देखिए सर, हमें नहीं पता हमारे बैग में ये सब कैसे आया। हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। मैडम, पकड़े जाने के बाद सब यही कहती है। वो लड़कियां देख रही हैं आपको, सबको मॉडल बताती है वो, लेकिन सारी की सारी रंगरलिया मनाती होटल की रेड में पकड़ी गई है। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे होटलों में नहीं जाती है। इंस्पेक्टर ने मीरा को देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मीरा का दिल किया भी खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम ऐसे नहीं हैं, हम नहीं जानते ये पैकेट हमारे बैग में। कहते कहते मीरा रुक गई और उसे लिफ्ट वाला पल याद आ गया, जब वो आदमी उसके करीब आकर उससे कुछ कह रहा था। मीरा ने अंदाजा लगाया, हो ना हो मीरा को फंसाने के लिए यह हरकत उसी ने की होगी। मीरा ने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, सर ये पैकेट उस आदमी ने हमारे बैग में रखा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं। कौन आदमी? देखो तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। कांस्टेबल, लेकर जाओ इन्हें और यहां से उन्हीं लड़कियों के साथ इनका भी नाम डाल दो। इंस्पेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। लेडी कांस्टेबल ने मीरा की बाह पकड़ी और उसे वहां से लेकर चली गई। मीरा ने उससे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मीरा को झड़प दिया। लेडी कांस्टेबल ने मीरा को बेंच की तरफ धकेलते हुए कहा, अगर ज्यादा नखरे किए तो इस बार उठाकर जेल में डाल दूंगी, समझी? मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसका बैग और फोन भी उसके पास नहीं था, जिससे वह मदद के लिए किसी को वहां बुला सके। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने महादेव से सब ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। मीरा के बैग में रखा फोन जब बार बार बजने लगा तो लेडी कांस्टेबल ने उसे स्विच ऑफ करके बैग में डाल दिया। उधर अखिलेश मीरा को फोन किए जा रहा था, लेकिन मीरा ने उसका फोन नहीं उठाया और जब अखिलेश ने फिर से फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। अखिलेश को हैरानी हुई, साथ ही मीरा किसी मुसीबत में ना हो सोचकर अखिलेश खुद में बड़बड़ाया, ये मीरा मैडम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं वो किसी मुसीबत में? मुझे उनके घर जाकर देखना होगा, कहीं उनके पापा को तो कुछ नहीं हो गया। अखिलेश ने फोन जेब में रखा और गाड़ी में आ बैठा। फिर तुरंत वहां से निकल गया और रास्ते भर मीरा के बारे में सोचता रहा। विकी से हुई मुलाकात के बाद छवि का मन उदास हो गया, साथ ही उसे बीती बातें याद आने लगी। उसने सामने से गुजरते ऑटो को रुकवाया और उसमें आ बैठी। छवि ने ऑटो वाले को अपने घर का एड्रेस बताया और चलने को कहा। रास्ते भर छवि विकी के बारे में सोचती रही और मन ही मन खुद से कहने लगी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद वो इंसान मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहा है? क्या वो सच में बदल गया है? क्या उसे सच में अपने किए पर पछतावा है, या वो फिर से मुझसे बदला लेना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस बंद करवाने के लिए वो ये सब कर रहा हो? वो मुझसे हमदर्दी जताए और मैं ये केस बंद कर दूं? नहीं 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 छवि, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस विकी पर तो हरगिज नहीं। मत भूलो, आज तुम जिन हालातों में हो उसी की वजह से हो, छवि ने खुद से कहा और कड़वाहट के भाव उसके चेहरे पर झलकने लगे। बाहर की तरफ देखते हुए छवि अपने घर आने का इंतजार करने लगी। छवि घर आई, देखा माधवी बाहर लगे पौधों को साफ कर रही थी। छवि को देखते ही माधवी उसके पास चली आई और उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या छवि? ऐसे वक्त में तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। लाओ ये सब मुझे दो। ठीक है ना माँ, मैं उठा लूंगी ये सब, दीजिए, छवि ने कहा और माधवी ने उसकी एक नहीं सुनी। माधवी बैग लेकर जैसे ही जाने लगी,
मोहल्ले में रहने वाली कुछ औरतें और एक दो आदमी वहां एक साथ आए और कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है माधवी बहन? ये शरीफों का मोहल्ला है, इसमें आप जैसे लोग रहने लगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? माधवी ने सुना तो बैग नीचे रखी और हैरानी से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये देखो, बन तो ऐसे रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। अरे जरा देखो अपनी बेटी के पेट को, वो भी बिना शादी के, और मोहल्ले भर में घूमती ऐसे है जैसे कोई बहुत महान काम किया हो इसने। ये देखकर हमारे घर की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? माधवी जी की पड़ोसन ने कहा, जो कि हमेशा से माधवी जी से, छवि से जलती थी। छवि ने सुना तो उसका खून खौल गया, लेकिन माधवी ने आंखों आंखों में उसे कुछ न बोलने का इशारा किया और बाकी लोगों से कहा, आप सब लोग भी जानते हैं छवि के साथ जो हुआ है उसमें छवि की कोई गलती नहीं है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सब बातें मत कहिए। मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, वो आज भी मेरी नजर में पवित्र है। अपनी माँ को मोहल्ले वालों के सामने हाथ जोड़ते देखकर छवि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माधवी की बात सुनकर वहां खड़ी एक महिला ने कहा, अरे पवित्र है तो फिर क्यों किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है? गिरा क्यों नहीं देती इस बच्चे को? लक्षिता आंटी, छवि ने तड़प कर कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ भर आए। सही तो कह रही है, ये तुम्हारी लड़की पूरे मोहल्ले को खराब कर देगी, इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। हम नहीं चाहते इस मोहल्ले में ये रहे, ये शरीफों का मोहल्ला है। इस बार वहां खड़े बुजुर्ग ने कहा। माधवी ने सुना तो उसे गुस्सा आया, फिर भी उसने खुद को संयत रखते हुए कहा, छवि को इस हाल में लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं भी जाओ माधवी बहन, लेकिन आप दोनों इस मोहल्ले में अब नहीं रह सकती, एक औरत ने कहा। छवि का सब्र अब जवाब दे चुका था। वह उन सब की तरफ पलटी और कहा, क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ इसलिए कि किसी ने मेरा रेप कर दिया और उससे मैं अपवित्र हो गई, या इसलिए कि मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है? क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूं और मेरे साथ खड़े होने के लिए कोई मर्द नहीं है। आज अगर मेरे पिता जिंदा होते या मेरा कोई भाई होता तो क्या आप लोग यहाँ खड़े होकर ये सब बातें बोल पाते? हमें यहाँ से जाने के लिए बोल सकते थे? कहते कहते छवि अपनी पड़ोसन की तरफ पलटी और कहा, और आंटी आप तो खुद एक औरत हैं, फिर एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसी घटिया बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या कहा आपने मुझे देखकर? आपके घर की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा? ये कहने से पहले एक बार अपने घर में झांक कर तो देख लेती, आपकी डिम्पी कल रात किसके साथ आई थी? छवि की बातें सुनकर पड़ोसन बगले झांकने लगी। लेकिन छवि बेटा, जरा सोचो, जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है, कल इस दुनिया में आने के बाद जब उसने पूछा उसका बाप कौन है, तुम क्या जवाब दोगी उसे? जिंदगी भर ये बच्चा इस जिल्लत के साथ कैसे जिएगा कि वह नाजायज है? बुजुर्ग आदमी ने कहा। छवि ने सुना, उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें मूंद ली। उसका दिल किया इसी वक्त धरती फटे और वह उसमें समा जाए। छवि को दर्द में देखकर माधवी उसके पास आई और कहा, भगवान के लिए मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से। हमारे जाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी माधवी बहन। बताओ कौन करेगा इससे शादी? कौन अपनाएगा इसे और इसके नाजायज बच्चे को? कहना बहुत आसान है, लेकिन अकेले जिंदगी जी लेगी क्या ये? जब जीना पड़ता है तब समझ में आता है। बिना मर्द के साथ और सहारे के क्या ये दुनिया जीने देगी इसे? भीड़ में खड़ी एक महिला ने कहा। माधवी ने छवि को अपने सीने से लगाया और आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मैं करूंगी अपनी बेटी की शादी, और ऐसे इंसान से करूंगी जो पूरे सम्मान के साथ इसे और इसके बच्चे दोनों को स्वीकार करेगा। माँ, छवि ने तड़प कर कहा, लेकिन माधवी ने उसे बोलने से रोक लिया। ठीक है माधवी बहन, अगर तुम छवि बिटिया की शादी कर दो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने से, बुजुर्ग आदमी ने फिर से कहा। माधवी ने कुछ नहीं कहा, बस छवि को अपने सीने से लगाए वहां खड़ी रही। सभी एक एक करके वहां से चले गए, लेकिन छवि के घर के बाहर दीवार के पास खड़े विकी पर किसी का ध्यान नहीं गया। विकी छवि के पीछे पीछे यहाँ उससे माफी मांगने आया था, लेकिन उसके घर से भीड़ देखकर बाहर ही रुक गया, और जब उसने छवि के लिए ऐसी बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। विकी चुपचाप वहां से चला गया और कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। लोगों की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी।
गुस्से में विकी ने अपना हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर दे मारा। छवि के इन हालातों का जिम्मेदार वह खुद था। विकी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कोर्ट में अपना काम निपटा कर अक्षत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। इत्तेफाक से अक्षत उसी पुलिस स्टेशन आया था जिसमें मीरा थी। अक्षत जब अंदर आया तब इंस्पेक्टर मीरा समेत वहां मौजूद लड़कियों का नाम पता लिख रहा था। अगली बारी मीरा की थी तो इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ तो मैडम क्या नाम है आपका? मीरा सिंह राजपूत। बेंच पर बैठी मीरा ने सर झुकाए कहा। जैसे ही मीरा ने अपना नाम लिया, अक्षत ने अंदर कदम रखा और कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा, मीरा अक्षत व्यास लिखिए इंस्पेक्टर साहब। मैडम आपको अपना पूरा नाम बताना भूल गई। अक्षत की आवाज सुनकर मीरा ने सर उठाकर सामने देखा। अक्षत को वहां देखकर मीरा की आंखों में आंसू भर आए। अक्षत ने कुर्सी खिसकाई और आकर इंस्पेक्टर के सामने बैठ गया। अक्षत को वहां देखकर इंस्पेक्टर ने कहा, अरे वकील साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझसे कहा होता मैं आ जाता। वैसे क्या नाम बताया इन मैडम का आपने? अक्षत ने एक नजर इंस्पेक्टर को देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मीरा अक्षत व्यास, शी इज माई वाइफ। इंस्पेक्टर ने सुना तो उसने एक नजर मीरा को देखा और फिर अक्षत की तरफ देखते हुए कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल मैडम को साइड में बिठाओ। क्या मैं जान सकता हूं आपने किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया है? अक्षत ने पूछा। आप तो जानते ही हैं वकील साहब, आजकल इंदौर में यूथ में ड्रग्स के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे ही किसी होटल की रेड में इन मैडम के पर्स से ड्रग्स का पैकेट मिला है। देखकर लगता नहीं ये काम कर लेती हैं। इंस्पेक्टर ने मीरा को देखकर अफसोस जताते हुए कहा, इंस्पेक्टर, वकालत करना मेरा काम है, आपका नहीं। वैसे जरा दिखाएंगे वो ड्रग्स का पैकेट कहाँ है? अक्षत ने बिना भाव के कहा। ये देखिए। इंस्पेक्टर ने अपनी टेबल के ड्रॉअर को खोलकर जैसे ही उसमें हाथ डाला, उसमें कोई पैकेट नहीं था। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूरे ड्रॉअर में देखा, लेकिन वो पैकेट वहां नहीं था। परेशान से इंस्पेक्टर ने अक्षत की तरफ देखा तो पाया पैकेट टेबल पर ही रखा है और ये देखकर उसे और ज्यादा हैरानी हुई और उसने कहा, ये यहां कैसे आया? वैसे ही जैसे आपके हाथ से उन मैडम के बैग में गया। अक्षत ने इस बार भी बिना किसी भाव के कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर ने घबरा कर कहा। अक्षत थोड़ा सा इंस्पेक्टर की तरफ झुका और कहा, जिस गेम का आप खुद को विनर समझ रहे हैं ना, उस गेम का मैं मास्टरमाइंड रह चुका हूं। अक्षत की बात सुनकर इंस्पेक्टर झींप गया। अक्षत अपनी जगह बैठा। इंस्पेक्टर ने देखा पैकेट टेबल पर नहीं है और ये देखकर वह और परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा और जैसे ही नजर ड्रॉअर पर पड़ी, उसका दिल धड़कने लगा क्योंकि वह पैकेट अब ड्रॉअर में पड़ा था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या अक्षत को पता था कि मीरा जेल में है और क्या वह उसे छुड़ाने के लिए यहाँ आया था, या फिर अक्षत के साथ कोई चल रहा है नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।